अंग्रेजी हुकूमत ने हिंदुस्तान को निचोड़ने में कोई कमी नहीं रखी, क्योंकि उनका लक्ष्य केवल मुनाफा कमाना था। लेकिन आजादी के बाद कांग्रेस सरकार मुनाफे के सिद्धांत पर नहीं चल सकती थी, क्योंकि कांग्रेस का लक्ष्य देश की संपत्ति बनाना था, अपने देशवासियों को आजादी का एहसास करवाना था। We say that our aim is a socialist pattern of society, something which affects the whole community, helps all the people in the country to raise their level of living. इसके लिए जरूरी था कि निजीकरण के बजाय राष्ट्रीयकरण का मार्ग चुना जाए। हवाई सेवा एयर इंडिया का सरकारीकरण इसी राष्ट्रीयकरण की शुरुआत थी। JRD टाटा द्वारा स्थापित एयर इंडिया के शेयर भारत सरकार ने खरीद लिए और एयर इंडिया इंटरनेशनल के नाम से अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा शुरू की गई। 8 जून को पहले अंतर्राष्ट्रीय विमान ने बॉम्बे से लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी। इस सफलता से उत्साहित भारत सरकार ने 1948 से 1950 के बीच कई देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा शुरू की। अंततः 1953 में भारत सरकार ने एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण करते हुए एयर कॉरपोरेशन एक्ट 1953 पारित किया। इस महाराजा ने मुश्किल वक्त में देश का साथ दिया और कई मिशन को अंजाम तक पहुंचाया और लोगों की जान बचाई। परंतु वर्तमान में निजीकरण की अंधी दौड़ में महाराजा खुद धराशायी हो गए। मेहनत से खड़ी की गई देश की संपत्ति को कौड़ियों के दाम बिकते देखकर निराशा होती है, क्योंकि आज मुनाफा ही मौजूदा सत्ता का मूल उद्देश्य बन गया है। भले इसके लिए देश की संपत्ति को बेचना तक पड़े, और ये देश की संपत्ति मात्र नहीं बल्कि धरोहर को बेचने का दुस्साहस हो रहा है। ये लोग आज अपनी विफलताओं के गड्ढे भरने के लिए देश की संपत्ति, देश की धरोहर को बेचकर अपना कारोबार चला रहे हैं। देश की संपत्ति बेचने के इस दुस्साहस को स्वीकारने का मतलब है आजादी के सिद्धांतों और बलिदानों से समझौता करना, और हमारा कर्तव्य है कि यह हरगिज नहीं होना चाहिए। जय हिंद।